छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। माओवादियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने और सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पुलिस बल, डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के छिपाए हथियारों का एक डंप बरामद किया है। आपको बताते चलें कि पुलिस को तड़के सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला कांकेर के थाना केडेपुर से सीमा क्षेत्र के गांव कोवाची टोला और थाना मदनवाड़ा के कलवर जंगल में नक्सलियों ने हथियार छिपा कर रखे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस, डीआरजी और आईटीबीपी की टीम सर्च ऑपरेशन पर रवाना हुई। करीब 4 से 5 घंटे की सघन तलाशी के बाद टेकरी के पास नाले के किनारे कटे हुए पेड़ के नीचे काली पॉलिथीन में लिपटा एक बंडल मिला। सुरक्षा बलों ने सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद वहां से 2 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए। बरामद हथियार में एक AK-47 राइफल मैगजीन सहित 26 राउंड और एक इंसास ऑटोमेटिक राइफल मैगजीन सहित 20 राउंड शामिल है। राजनांदगांव रेंज के आईजी बालाजी राव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जिले में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के तहत अब तक 18 नक्सली मारे जा चुके हैं और 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी की है। संवाददाता केजन दास साहू की रिपोर्ट। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, नक्सलियों पर डंप सामग्री बरामद की है। क्या डंप सामग्री में क्या था, डिटेल में संक्षिप्त? जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आज प्रातः जो है मोहला मानपुर पुलिस की डीआरजी टीम्स और आईटीबीपी के सहयोग से एक मुखबिर सूचना पर कलवर के जंगलों में जो हमारा बॉर्डर एरिया है कांकेर से, वहाँ पर काफ़ी सघन सर्चिंग के बाद एक डंप मिला है जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफ़ल, जिसमें एक AK-47 है और एक इंसास है और टोटल 46 राउंड है वो बरामद हुए हैं। आने वाले समय में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सरेंडर्ड नक्सली हैं उनकी सूचनाओं पे ऐसी प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि सूचनाओं का जो है वो लगातार आवागमन हो रहा है, तो इसमें कार्रवाई ऐसे बदस्तूर जारी रहेगी। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव रेंज का सबसे घोर नक्सल प्रभावित जिला जो था वो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी था। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो नक्सल संगठन है राजनांदगांव रेंज का, वो तमाम नक्सलियों के आत्मसमर्पण से और कई नक्सलियों के मारे जाने के बाद से लगभग ध्वस्त होकर समाप्त हो चुका है। और राजनांदगांव रेंज में अब नक्सल संगठन जो कभी सक्रिय था वो समाप्त होने के बाद ये रेंज नक्सल मुक्त हो चुका है और ये पूरी सफलता जो है वो हमारे जवानों की लगातार प्रयास से और शासन की नीति और पुलिस विभाग की रणनीति के माध्यम से संपन्न हो पाया है। थैंक यू सर। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 26 मार्च को जो 5 नक्सल कैडर इस ज़िले में बचे थे, उन्होंने भी कांकेर में जाके आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद से मुखबिर से सूचना मिली कि जो है कलवर और उल्का टोला के बीच के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में जो है नक्सलियों का कुछ सामान छुपाया हुआ रखा है, जिसमें मैं खुद उस टीम को लीड किया और जाके वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जो है एक नक्सलियों का छुपाया हुआ बंडल काली पॉलीथीन में जो है रैप करके रखा हुआ था, जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफ़ल्स, इसमें एक AK-47 राइफ़ल और एक इंसास राइफ़ल जो है उसमें छुपा के और रैप करके रखी हुई थी। और उसमें AK-47 के 26 जिंदा राउंड भी थे और इंसास के 20 जिंदा कारतूस भी मिले। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, नक्सलियों पर डंप सामग्री बरामद की है। क्या डंप सामग्री में क्या था, डिटेल में संक्षिप्त? जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आज प्रातः जो है मोहला मानपुर पुलिस की डीआरजी टीम्स और आईटीबीपी के सहयोग से एक मुखबिर सूचना पर कलवर के जंगलों में जो हमारा बॉर्डर एरिया है कांकेर से, वहाँ पर काफ़ी सघन सर्चिंग के बाद एक डंप मिला है जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफ़ल, जिसमें एक AK-47 है और एक इंसास है और टोटल 46 राउंड है वो बरामद हुए हैं। आने वाले समय में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सरेंडर्ड नक्सली हैं उनकी सूचनाओं पे ऐसी प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि सूचनाओं का जो है
वो लगातार आवागमन हो रहा है, तो इसमें कार्रवाई ऐसे बदस्तूर जारी रहेगी। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव रेंज का सबसे घोर नक्सल प्रभावित ज़िला जो था वो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी था। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो नक्सल संगठन है राजनांदगांव रेंज का, वो तमाम नक्सलियों के आत्मसमर्पण से और कई नक्सलियों के मारे जाने के बाद से लगभग ध्वस्त होकर समाप्त हो चुका है। और राजनांदगांव रेंज में अब नक्सल संगठन जो कभी सक्रिय था वो समाप्त होने के बाद ये रेंज नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये पूरी सफलता जो है वो हमारे जवानों की लगातार प्रयास से और शासन की नीति और पुलिस विभाग की रणनीति के माध्यम से संपन्न हो पाया है। सर, आज की कार्रवाई के बारे में संक्षिप्त डिटेल। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि ज़िला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 26 मार्च को जो 5 नक्सल कैडर इस ज़िले में बचे थे, उन्होंने भी कांकेर में जाके आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद से मुखबिर से सूचना मिली कि जो है कालवार और उल्का टोला के बीच के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में जो है नक्सलियों का कुछ सामान छुपाया हुआ रखा है, जिसमें मैं खुद उस टीम को लीड किया और जाके वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें जो है एक नक्सलियों का छुपाया हुआ बंडल काली पॉलीथीन में जो है रैप करके रखा हुआ था, जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफ़ल्स, इसमें एक AK-47 राइफ़ल और एक इंसास राइफ़ल जो है उसमें छुपा के और रैप करके रखी हुई थी। और उसमें AK-47 के 26 जिंदा राउंड भी थे और इंसास के 20 जिंदा कारतूस भी मिले हैं।